बोलिए, एनी क्वेश्चंस? कल आपने शीट भेजी थी 21st वाली, हाँ, उसमें जैसे अपन जर्नल एंट्री करते हैं वैसे ही सब कुछ करना है, मतलब अमाउंट वगैरह सब कुछ लिखना है या सिर्फ इफेक्ट लिखना है? शीट नंबर 21 वाली जो शीट थी, नहीं, इसके अंदर पूरी जनरल एंट्री करनी है। मैंने आपको बताया था कि आपको डेबिट क्रेडिट वाली एंट्रीज करके दिखानी है इसके अंदर। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये बॉक्सेस जो बने हुए, तो इसके अंदर आपको एंट्री करके दिखानी है कि एंट्री क्या बनेगी, मतलब आपको कुछ इस ढंग से दिखाना है इसको, ऐसे दिखाना। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो बताना, ठीक है? तो पूरा उस हिसाब से करना, ठीक है? अब वैसे मैंने इसमें ट्रांजैक्शन ही ऐसे दिए हैं जिसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा काफी कुछ चीजें। ये ओके? अब मैं आपसे एक दो चीजें और बतानी है, जो मैंने आपको एक नेक्स्ट शीट भेजी है, उसमें एक दो चीजें मैंने जो समझाने की आपको कोशिश की, उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्या होता है कि गुड्स जो हम खरीदते हैं, जो हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स हम करते हैं तो खरीदते हैं, तो हम उसके लिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट हम डेबिट करते हैं। जब हम गुड्स को बेचते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड्स बेचने के अलावा कई सारे दूसरे कामों में लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओनर ने कुछ बिजनेस से गुड्स निकाल लिए, जिस चीज का हमारा बिजनेस था, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जैसे कुछ गुड्स जल गए, तो उसको हम लॉस बाय फायर बोलेंगे। कभी कभी गुड्स हम फ्री सैंपल्स के लिए मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कस्टमर को बांट देते हैं फ्री, भाई वो ले जाएंगे, यूज करेंगे तो हमसे और खरीदेंगे, तो हम फ्री सैंपल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हो सकता है कुछ हमारे एम्प्लॉइज हों, उनको कुछ गुड्स की जरूरत हो हमारे सामान की, तो वो हम उन्होंने सैलरी के बदले में कैश कम लिया, मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, उसने 8,000 सैलरी ली, 2,000 का सामान ले लिया, तो गुड्स सैलरी के तौर पे भी दिए जा सकते हैं। इन सब केसेस में हमारे बुक्स में गुड्स अकाउंट तो है नहीं, तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट क्रेडिट। अगर गुड्स बेचने के अलावा किसी और चीज में लगते हैं, फ्री सैंपल के लिए, सैलरी में, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओनर घर ले जाएंगे, जल जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, तो हम परचेज अकाउंट को क्रिएट करते हैं। नॉर्मली आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए आपने हर जगह परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट क्या दिखाता है? गुड्स खरीदेंगे तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट तो हो नहीं सकता। आपने सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट ही किया होगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या होता है? गुड्स बेचे तो क्रेडिट ही होगा, गुड्स जा रहे हैं या रेवेन्यू। लेकिन परचेज अकाउंट कुछ कंडीशन में, स्पेशल केसेस में क्रेडिट होता है। When goods are used for some other purpose rather than being sold, आप ये लिखते जाइए, when goods are used for other than being sold. Then in that cases, उन सब केसेस में इस क्रेडिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसे सब केस के अगर हम बेचने के अलावा कोई और यूज करते हैं। डेबिट क्या होगा? जिस यूज में गया हो,
जिस यूज में गया। अब मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूं जिसके अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा बिजनेस है, किस चीज का, फर्नीचर का बनाने का बिजनेस है, तो हमने उसके लिए लकड़ी खरीदी, टिम्बर परचेज किया। टिम्बर परचेज क्यों किया भाई? बेचने के लिए, फर्नीचर बना के बेचेंगे। तो जब हम टिम्बर खरीद रहे हैं बेचने के लिए, सामान बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश देंगे तो कैश को क्रेडिट करेंगे, चेक देंगे तो हम चेक से क्रेडिट करेंगे, उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। तो जैसा भी होगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। परचेज टू कैश होगा या टू बैंक होगा या टू क्रेडिटर होगा, खरीदा हमने तो जैसा भी खरीदा। अब सवाल उठता है कि टिम्बर हमने किस यूज कर लिया। टिम्बर के कई सारे यूज होंगे। टिम्बर टेकन बाय द ओनर और पर्सनल यूज, एक ये एक ट्रांजेक्शन। टिम्बर हमने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर बनाने में यूज किया। टिम्बर यूज्ड इन मेकिंग ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस जब फर्नीचर बोल रहा हूं तो बेचने वाला फर्नीचर नहीं है, ऑफिस में यूज का फर्नीचर। ठीक है, टिम्बर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। देन टिम्बर गिवन टू एन एम्प्लॉय and adjusted in salaries। हमने एम्प्लॉय को दिया, उसकी सैलरी में एडजस्ट कर दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, इन चारों केसेस के अंदर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। चारों अलग अलग एंट्री करेंगे, मैं आपको एक साथ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन। ओनर ने निकाला तो हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऑफिस फर्नीचर में काम आ गया तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऑफिस फर्नीचर एसेट बना दी, अपनी लकड़ी यूज करके हमने खुद अपने लिए फर्नीचर बना दिया। फायर से डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एम्प्लॉय को सैलरी में दे दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो इन सब केसेस में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। बेचा नहीं है, कुछ और काम में लिया। यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अ डेटर, दूसरे टाइप के ट्रांजैक्शन क्या होगा, अ डेटर ऑफ ₹12,000 settles his account by paying ₹11,000। settles his account by paying ₹11,000। 11,000 देकर अपना अकाउंट सेटल कर रहा है। सेटल कर रहा है मतलब डिस्काउंट, चाहे हम क्रेडिटर का करें चाहे डेटर का हो, डिस्काउंट है। तो कितना दिया उसने, 11,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 11,000। फिर डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ₹1,000 टू डेटर। ऐसा है, इज दैट ओके? इस हिसाब से इन चीजों को आपको करना है। तो अब आप नेक्स्ट शीट आप स्टार्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। आपके दिमाग में और कोई ट्रांजैक्शंस हो और कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। इज दैट फाइन? क्लियर है? ठीक है, और कुछ पूछना नहीं है? डन, फिनिश। स्कूल खुलने की खबर किसी के नहीं, अब तो अभी भी खबर नहीं, स्कूल वालों को सुधि नहीं है आपकी, भूल गए वो आपको, उनको चिंता ही नहीं है ना। उनको बोलोगे, वो उनको चिंता छोड़ दी उन्होंने कहा भूल भाल गए सबको।